गुरुग्राम से वसीम साहब, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक तो चीज़ है सर कि डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा पेन है, वीकेंड फैक्टर है। मैं एक शुरू में आई मीन स्टॉक स्पेसिफिक होने से पहले आपकी राय लेना चाहूँगा। हमने बॉन्ड यील्ड का जिक्र किया था। एक और चीज़ जो कि फैक्टर शायद बाजार के हक में नहीं है, वो डॉलर इंडेक्स सर एग्जैक्टली अब 92 पे स्ट्राइक कर रहा है पोस्ट नवंबर 2020। आपकी हल्की सी अगर आप देखें इस पे अप्रोच और अपना टेक दीजिएगा इस डेवलपमेंट पे। हाँ, तो देखिए वीरेंद्र जी, ये तो होना था कि आपके यहाँ करेक्शन नहीं आया था। आज मिड कैप्स में देखिए बहुत जोर से सेल ऑफ आया है एंड दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड। हो सकता है आज डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से कोई एफआई ईटीएफ फ्लोज कैन बी आउटफ्लो। दैट इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द गेम आफ्टर सच अ बिग रैली। द डॉलर वाज ओवरसोल्ड, देयर कैन बी अ रैली, क्रूड हैज रैलीड, बॉन्ड यील्ड, बट स्लोली बट श्योरली ग्रोथ इज कमिंग बैक। और देखिए आज अगर रुपी वीक होता है तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो सेलिंग ऑफ। तो इट्स नॉट दैट देयर इज across the board some sort of profit booking which has emerged and which is healthy for the market. मैंने आपको कहा आज 5 तारीख है, अगले हफ्ते तक प्रॉफिट बुकिंग है। 15 तारीख के बाद बाजार में वापस मोमेंटम आना चाहिए और इस दौरान इट विल बी मोर अबाउट स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक। तो लाइक वी सेड टुडे देयर इज, आपने जिक्र किया डॉलर की स्ट्रेंथ का, तो इनफैक्ट टेक्नोलॉजी इज बीन द सेलर इन द लास्ट 1 hour or so. And that is telling you that across the board people have opted to book profit and which is healthy for the market. तो जैसे आपको दिखा है आज the broader sell off is on mid caps and I think that is part and parcel of the rally which we have seen because mid caps में बहुत ज़्यादा strength थी. But again I reiterate, this is the time to buy select PSUs mid caps because the next week onwards they will start to outperform. अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं और हो सकता है थोड़े वॉलेटाइल रहे, बट यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए बिकॉज यू विल श्योरली मेक मनी इन दी स्टॉक्स। ओके सर, दैट्स फाइन। बताइए सर, आपके 2 ट्रेड्स आज के लॉन्ग साइड पे। तो पहला आएगा सर, यील्ड बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे आईसीआईसीआई प्रू बहुत बढ़िया लगता है। 81-82 में 474 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 515। और दूसरा जो ग्लोबल प्ले है, आज आप देखिए पीएलआई विल बी वेरी वेरी वेल वेलकम्ड इन इंडिया और ऑटो के लिए सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा ग्लोबल प्ले भारत फोर्ज है, नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द, और इंडिया में उसका बेस जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन डिफेंस, जहां पे बजट विल बी इंक्रीज, आई थिंक ही विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर। 615-16 में आप लीजिए, 606 का स्टॉप लॉस है, 655 से 665 तक का टारगेट। चलिए, तो यहाँ पर आपको बाय कॉल आती हुई दिख रही है भारत फोर्ज पर, हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी और फोर्जिंग बिजनेस में बहुत जाना माना नाम। आपको यहाँ पर डिप में खरीदारी की सलाह दी गई है और भसीन साहब इस कार्य में माहिर हैं कि एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक वो आपको कम दाम में दिलाते हैं और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर आने की एक्सपेक्टेशन है। चलिए वापस जरा निफ्टी पर नजर डालते हैं।